गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल से बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो थ्योरम हमारा बेसिक था जिसमें हम लोग ए से एस की बात किए थे और एंगल साइड एंगल की हम लोग बात किए थे। तो अभी हम लोग एक थ्योरम्स का एप्लीकेशन को यूज करने के लिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन में हम लोग काम करेंगे। और सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि AB इक्वल BC इक्वल AC है। यानी हम लोग इस थ्योरम के अंदर में पहले गिवन मेंशन करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC में AB इक्वल BC इक्वल AC है। और टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि एंगल ABC इक्वल एंगल ACB एंड एंगल BAC है। अब हम लोगों को इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, तो हम लोग प्रूफ में बात करेंगे कि सिंस AB इक्वल AC है तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB होगा। क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे अगर हम लोग इसका यूज करते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट में कि AB इक्वल BC है, क्योंकि इक्वल साइड्स जो है वो हमारा क्या है, AB और BC है। तो उससे ये क्लियर होगा कि एंगल BAC इक्वल एंगल होगा BCA। तो अब ये भी क्यों हुआ? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल्स, जिसको हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स का नाम देते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों को यानी नाउ हम लोग ये मेंशन करने जा रहे हैं कि BC इक्वल टू AC है। तो BC इक्वल टू AC का मतलब हुआ कि इसका एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAC, यानी फिर रीजन क्या हुआ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये जैसे अप्लाई हुआ कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमारे पास AB इक्वल AC था, जिसका अपोजिट एंगल्स को हम लोग इक्वेशन 1, और AB इक्वल BC जिसका अपोजिट एंगल को 2, और BC इक्वल AC अपोजिट एंगल को 3rd। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग ये लिखेंगे कि एंगल ABC इक्वल एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB, और ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों इसके बाद जैसे हम लोग ये एप्लीकेशंस लगाते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में एंट्री लेते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास होगा उसके लिए फिर हम लोग एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे कि टू लाइंस
AB and CD bisect each other at point O to join AC and BD। बच्चों देखो, जैसे आप AC और BD को ज्वाइन करते हो तो नेचुरली अभी आपको ये दिखेगा कि जो ट्रायंगल हमारे पास डबल पेयर में फॉर्म हुआ है, जैसे AOC और हमारे पास जो ट्रायंगल है BOD, तो हम लोग पहले गिवन को मेंशन करते हैं। गिवन में सबसे पहले हमको दिखता है कि OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD। तो बच्चों अब हम लोग टू प्रूफ की बात करते हैं। तो टू प्रूफ में हम लोगों को ये लिखना है कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, और नंबर 2 में क्या आएगा, AC इक्वल टू BD। और थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है कि AC पैरेलल टू BD। अब देखो, जैसे हम लोग गिवन के बाद टू प्रूफ लिखते हैं तो अब हमारा थर्ड स्टेप के रूप में आएगा प्रूफ। तो हम लोग अब प्रूफ के लिए पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं AOC एंड BOD। तो बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर में OA इक्वल OB, OC इक्वल OD जो कि गिवन है। तो हमारे पास अब क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC इक्वल टू BOD। बच्चों देखो, जैसे अगर आप इसमें देखते हो कि AOC में OA और OC, और इसमें हमारे लिए आता है OC एंड OB, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, ये अप्लाई हुआ SAS। तो SAS का जैसे आप एप्लीकेशन करते हो, जो FGM हमारे पास दिख रहा है, तो अब हम लोग इसमें लगाएंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम लोग लिखते हैं कि AC जो मेरे पास है वो DB के इक्वल हुआ। कैसे, तो बाई CPCT। और हमारा 1 जो था कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ये प्रूव्ड हुआ। बच्चों अब हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है कि एंगल OAC एंड OBD ये भी बाई CPCT से क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो अब हमारे लिए जब थर्ड केस की बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि AC पैरेलल टू BD कैसे, बाई अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये क्लियर हो गया कि जो लाइन AC और जो BD है वो प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोगों को एक बातें देखना है कि जैसे अगर AC और DB भी हमारे पास जो प्रूव हो गया, थर्ड AC पैरेलल टू DB भी प्रूव हो गया, और जो ट्रायंगल AOC था वो BOD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो तीनों हमारा वो प्रूव होता है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। तो बच्चों देखो, जैसे अगर आप इसको पहले मार्क कर लेते हो
और मार्क करने के बाद ये क्लियर होता है कि जो हमारे पास एंगल बना DAB और जो एंगल बना CBA वो इक्वल है, और AD और जो मेरा BC है वो इक्वल है। तो हम लोग फिगर में अगर इसको मार्क आउट कर लेते हैं तब हम लोगों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में काफ़ी इजी होगा कि ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हमारा BAC है। तो हम लोग अब गिवन की बात करते हैं, और हम लोग गिवन में ये लिखते हैं कि BC इक्वल टू AD है, और एंगल BAD वो इक्वल है एंगल CBA। तो हम लोग टू प्रूफ में एंट्री लेते हैं, और टू प्रूफ जैसे हमारा एक कंप्लीट होता है तो हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। नंबर 2 जिसको हम लोग की इस ट्रायंगल से सर्च करते हैं तो हमें ये लिखना है कि BD इक्वल टू AC है। और तब थर्ड में हमारे पास है कि इस ट्रायंगल का जो एंगल BAC है वो इक्वल है ट्रायंगल का एंगल ABD। तो बच्चों देखो ये तीनों गिवन पॉइंट्स जो हमारे पास है वो इस ट्रायंगल के अंदर में है। इसमें हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं कि इस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो ABC और BAD में क्या है, तो आपको यहाँ BC इक्वल टू AD है जो गिवन है, और AB और AB आपका कॉमन है। तो जैसे ये कॉमन दिख गया है, अब हम लोग थर्ड जो हमारे पास एंगल है उस एंगल की बात हम लोग करते हैं कि एंगल CBA इक्वल टू एंगल BAD जो यहाँ गिवन का पार्ट था। तो अब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल BAD का, कैसे, बाई A से S, और ये हमारा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। बच्चों अब हम लोग बाई CPCT का यूज करेंगे, और इसका जो सेकेंड पार्ट है कि AC इक्वल है BD का, तो हम इसको रीजन में क्या डालेंगे, बाई CPCT, और ये हमारा सेकेंड प्रूव्ड हो जाता है। अब थर्ड जो हमारे पास इसमें जो दिख रहा है उस थर्ड पॉइंट को हम लोग लिखते हैं कि एंगल BAC इक्वल एंगल ABD। AB कैसे हुआ, बाई CPCT। तो ये हमारा थर्ड प्रूव्ड हो जाता है, जो तीनों हमारा इस ट्रायंगल के अंदर में जो गिवन था कि भैया प्रूव करो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD का, BD इक्वल है AC का। तो अब बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट एक प्रूव करते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है जिसको कि हम लोग क्या दिखाते हैं कि AB और CF इक्वल है, और EF जो है वो इक्वल है BD का। तो आप देखोगे कि इसमें इस दोनों ट्रायंगल के अंदर में वो इक्वल के साथ साथ एक कॉमन पॉइंट्स भी आपके सामने दिख रहा है, वो आपके पास BF है। यानी कि अगर आप AB में और CF में यदि आप BF को ऐड करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको हेल्प मिल जाएगा। तो अभी हम लोग गिवन को मार्क करते हैं
कि सिंस ये जो हमारा EF है वो इक्वल किसके दिख रहे हैं आपको, तो वो आपका BD का इक्वल है, और जो AB है वो इक्वल है CF का। बच्चों देखो, जैसे अगर आप इनको लिखते हो तो आपके पास AB दिखने को मिलता है कि AFG इक्वल टू CBD, ऐसा गिवन में है। तो हम लोग अब लिखते हैं टू प्रूव की बात कि ट्रायंगल जो मेरे पास यहाँ बन रहा है AEF जो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CBD का। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल में आपके पास AB और CF इक्वल दिया है और EF इक्वल टू BD दिया है। तो आपको इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि आपके कॉमन पॉइंट जो यहाँ पॉइंट बना हुआ BF है, आप BF को यहाँ अगर आप ऐड करते हो AB में और CF में तो आपको हेल्प मिल जाएगा। इसलिए हम लोग अब प्रूफ में एंट्री लेंगे, और प्रूफ में जब हम लोग जाएंगे तो हमको अब यहाँ पर पहले बताना है कि AB इक्वल टू CF है, और हम लोग AB प्लस BF करेंगे और CF प्लस BF करेंगे। स्वाभाविक AF इक्वल हो गया मेरे BC का। जैसे AF इक्वल हो गया BC का, तब हम लोग यानी कि नाउ एक ट्रायंगल का यूज करते हैं कि इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CBD क्या मिल रहा है, AF इक्वल टू CB, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है। यानी कि इसको हम कहेंगे जस्ट प्रूव्ड, यानी जस्ट प्रूव्ड हुआ है, जैसा आप ऊपर देख रहे हो। तो अब इसके बाद आपके पास EF इक्वल टू क्या दिया है, BD दिया है, यानी कि ये हमारा गिवन है। हम लोग इसको गिवन के रूप में यूज करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ जो एंगल है कि EFA वो इक्वल एंगल है हमारे पास, वो CBD का है, वो भी गिवन है। तो ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट हुआ CBD का, और यहाँ हम यूज किए A से S एक्जियम का, और ये मेरा प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों ऐसे जो प्रूव किया गया ये ट्रायंगल, यहाँ पर भी हम लोग अभी एक एक्जियम का ही यूज किए, और वो एक्जियम के रूप में SAS एक्जियम की बात हुई। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चंस में एंट्री लेते हैं, और वो क्वेश्चंस में आप जो देखते हो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिस ABC में कि A और D और इक्वल किसका है भैया, AE का। और दूसरा पॉइंट, जैसे ही अगर आपको यहाँ पर दिखता है कि EF इक्वल है BD का, और तब आपके पास मिलता है एक कि वो इक्वल होने के बाद में कि AFE और CBD भी हमारे पास एंगल के रूप में है। तो हम लोग पहले यहाँ गिवन लिखते हैं। बच्चों गिवन के रूप में जब हम लोग पहले मेंशन करते हैं तो लिखते हैं कि AE इक्वल टू AD है, और तब हमारा CE इक्वल क्या है, BD है। तो हम लोग टू प्रूफ में जाते हैं, और टू प्रूफ के रूप में हमें A लिखना है कि AF और E कॉन्ग्रुएंट है CBD, या आप इसको CD एक रूप में भी आप यूज कर सकते हैं।
तो जैसे अगर आप एक दो ट्रायंगल बनाते हो और दोनों ट्रायंगल में यूज करते हो, आपका ट्रायंगल साफ दिखता है कि एंगल ए जो है यहाँ पर कॉमन है। तो बच्चों जब आपको यहाँ पे कॉमन एंगल दिख गया कि एंगल ए जो है वो आपका दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन है, चाहे वो CAD हो या वो BAE हो, तो हम लोग पहले प्रूफ की बात करते हैं। और पहले प्रूफ में जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो सबसे पहला हम उस ट्रायंगल का नेम डालेंगे कि वो ट्रायंगल कौन सा है। तो जैसा आप ट्रायंगल देखते हो, अभी जो हमारे पास जो ट्रायंगल यहाँ पर गिवन के रूप में जो तुमको दिख रहा है, वो ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे कि भैया AE और AD इक्वल है, और जो आपका CE है वो आपके BD का इक्वल है। और AE में अगर हम लोग EC ऐड करते हैं और AD में BD ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है कि AC इक्वल टू AB है। तो बच्चों जैसे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADC की हमने बात किया तो हमको मिलता है AE इक्वल टू AD है जो गिवन है। तो अब हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। जब एक कॉमन मिल गया, गिवन मिल गया, तो अब हमारे पास एक थर्ड फैक्टर है जिसको कि हम लोग लिखते हैं कि AB किसके इक्वल हो गए, तो वो AC के इक्वल हो गए, जो जस्ट हम लोगों ने अभी प्रूव किया है, यानी JP जस्ट प्रूव। तो ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC का बाई SAS, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया है बच्चों।